नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं सिरसा में मौजूद हूं। बता दें कि नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं और सियासी सरगर्मियां जो है बढ़ चुकी है और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है यहां पर राखी मौर्य एडवोकेट, पैसे से एडवोकेट है और सबसे अच्छी पढ़ी लिखी उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी ने यहां से टिकट दिया है। हम राखी मौर्य से जानते हैं कि उनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे और उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी। राखी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यवाद। यहाँ पे सभी जो मेरी बहनें भाई, स्पेशल नवीन जी मेरे लिए वोट मांग रहे हैं, उनका तहे दिल से जी मैं आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए खुद आए हैं वोट मांगने के लिए। दूसरी बात ये कि जो हमारे समाज के लोग हैं उनकी जो गलियां हैं इतनी कंजस्टेड सी हैं और वहाँ पे सीवरों के ढक्कन खुले पड़े हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और जो मीटर हैं वो खुले पड़े हैं, कुछ भी मतलब कंडीशन इनकी सही नहीं है। मैं आज ये वादा करती हूँ मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से कि मैंने जिस काम को करने का मतलब बीड़ा उठाया है मैं उस पर खरी उतरूंगी। धन्यवाद। राखी जी, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी अगर आप यहाँ से जीतते हो? तो सबसे पहले यहाँ की प्रमुख समस्या जिनको आप पूरा करवाने के लिए सबसे पहले आप अपनी प्राथमिकता देंगी? जी, मैं यहाँ के जो लोग हैं वो सीवर से बहुत दुखी हैं और उनके जो पानी आता है वो सीवर का पानी आता है, निकासी नहीं हो पाता। और दूसरी बात, यहाँ के जो कुछ इतने गरीब लोग हैं जिनके पीले कार्ड नहीं है, मैं वो बनवाने का पूरा बीड़ा उठाती हूँ और अपने काम पे खरी उतरूंगी। हर महिला होने के नाते आप क्या देखती है, जिस तरीके से आप एक अधिवक्ता भी हो, एक अधिवक्ता से आप सीधा राजनीतिक दंगल में आ रहे हो, तो ये सब कैसे हुआ? ये वैसे तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ जो कांग्रेस पार्टी से हैं, मेरे साथ भी खड़े हैं मेरे भाई नवीन केडिया जी और इस पार्टी के और भी होशियारी लाल जी और राजू जी, सभी का पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं राजनीति नहीं जानती, बिल्कुल भी नहीं जानती। उनकी वजह से मेरे को इसमें एंट्री मिली है और पर हाँ, मैंने ये वादा जरूर करना है सबसे कि मैं ये एंट्री सिर्फ इसलिए कर रही हूँ जो मेरे वार्ड है 29 नंबर वार्ड है उसका विकास करवाना है मैंने जी। ये बात। हाँ जी, आप ओपन में चुनाव लड़ रहे हो और इधर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। कहीं ना कहीं आज के दौर में हम देखें तो किसान जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है तो बीजेपी सरकार से खपा है। तो आप लोगों से क्या उम्मीद रखती हो? पहली बात तो ये वो विकास की बात कर रहे हैं जो इससे पहले ज्ञानो देवी जी थे जो एक्स यहाँ के रह चुके हैं एमसी, किसी से भी पूछ लो, यहाँ मेरी सारी बहनें खड़ी हैं, इनसे पूछो कि इनको मिला भी नहीं गया, इन्होंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी, ये जानते तक नहीं है भी कौन थे वो। ठीक है, ज्ञानो देवी जी कौन थे इनको नहीं पता, इनको बाहर बिठा दिया गया है घर के। और जो अब खड़े हुए हैं उन्होंने ये बोला गया है कि आपने वोट किस वजह से दी, क्या जरूरत थी वोट देने की। पर मैं वादा करती हूँ मैं इनके सारे काम करूँगी, इनके बीच में रह के हर एक काम इनका करवाऊंगी, कोई रुकने नहीं दूंगी, चाहे मैं कितनी बिजी हूँ, सभी काम करवाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राखी मौर्य जी। हमारे साथ नवीन केडिया जी भी है, वरिष्ठ नेता है। आपको बता दें कि चाहे हम बात नवीन केडिया जी की करें, पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील कुमार इंदौरा भी यहाँ से लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं। हाँ जी केडिया जी, क्या लग रहा है आपको? भाजपा है वो भी सबका साथ सबका विकास को लेकर के चुनाव लड़ रही है, आपको क्या लगता है इस बार? भारतीय जनता पार्टी तो केवल नारा देती है सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कुछ और है, अंदर से कुछ और है। गरीबों को नुकसान पहुंचाने वाली, किसान आज धरने पे बैठे हैं, किसानों को मारने वाली, व्यापारियों को मारने वाली, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये केवल नारा देती है कि हम गरीबों का विकास करेंगे, सबका सम्मान करेंगे और सबको उन्नति देंगे, लेकिन असलियत में ये सब बकवास है। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों का साथ दिया, उनके उत्थान की बात करी है। और जहाँ तक इस वार्ड की बात है, हमारी बहन पढ़ी लिखी है, नौजवान है, एक जज्बा है शरीर के अंदर, सेवा करने का भाव है, उस भाव को देखते हुए इस बेटी को आगे लेकर के आए हैं ताकि यहाँ जो दबे कुचले लोग हैं
जिनकी गलियों का बुरा हाल है, सीवर का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का म्यूनिसिपल कमिश्नर था 4 साल से, 4.5 साल से, कभी एक बार उस मोहल्ले में जाकर के नहीं देखा। जाकर के काम कराते, उनके पानी की व्यवस्था करते, उनकी सीवर की व्यवस्था करते, तो मैं मानता भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी की, गरीब आदमी की सरकार है और गरीब का उत्थान करेंगे। हम पक्का विश्वास के साथ, ये इलेक्शन केवल 4-5 महीने का रह गया है और इस 5 महीने में इतना काम करके दिखाएंगे कि वार्ड के लोग याद करेंगे भी कांग्रेस को हमने वोट दिया, इसका ये हमें लाभ मिला है। ये हमारा निश्चय है और इसी निश्चय के साथ घर घर जाकर के वोट की अपील कर रहे हैं। एक आम आदमी की बेटी है, एक गरीब घर से, गरीब परिवार से संघर्ष करके, मेहनत करके, गरीबों के घरों में भांडे मांज करके और मजदूरी करके, पढ़ लिख करके पैदा हुई है, जो गरीब की दर्द को जानती है, जो गरीब के उसके घर का आचरण क्या है उसको भी जानती है और उसको दूर कैसे किया जाता है वो भी जानती है। तो ऐसे कैंडिडेट को लेकर के आए हैं ताकि वो आम आदमी की मदद करें। मेरा अंतिम प्रश्न है सर, आप डोर टू डोर जा रहे हो, लोगों की नब्ज आप भी टंटोल रहे हो और भी तमाम कांग्रेसी नेता टंटोल रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या राखी मौर्य एक बड़ी जीत की ओर बढ़ेगी? राखी मौर्य से इतने ज्यादा वो डरे हुए हैं विपक्ष के लोग कि राखी मौर्य के गरीब है ना, इसके होल्डिंग पाड़ रहे हैं, इसके होल्डिंग, इनके दफ्तर के बाहर टेंट लगा हुआ था, ट्राली डाल के उसको पाड़ दिया। मतलब जितना बीजेपी की सरकार धक्का कर रही है ये उतना ही ज्यादा आगे बढ़ने रही है। ये इसके साथ वार्ड है, वार्ड के लोग हैं, गरीबों को ऊपर अत्याचार जितना ये करेंगे उतना ही ज्यादा वो निकल करके बाहर आएगा। हमें कोई परवाह नहीं है चाहे सारे होल्डिंग पाड़ देवें, लेकिन वार्ड का जन जन आपके सामने है, जन जन आप इनके साथ घूम रहा है, वोट मांग रहा है, तो ये जीतना निश्चित है। हाँ जी, आपको क्या लगता है जी? मेरे को मेरी बहन आगे आएगी, समाज को भी आगे लाएगी और सारे शहर का 29 वार्ड का विकास कराएगी। और ये मेरी बहन दिल से जुड़ी, सेवा करने के लिए जुड़ी। पिछले सालों में विकास नहीं हुआ यहाँ पे? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। मेरी बहनों से, इनसे पूछो एक एक से, आपको पता चल जाएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप बताएंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नवीन केडिया जी और हमने राखी मौर्य एडवोकेट से भी बात की, तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिस तरीके से भाजपा ने जो अपने चुनावी नारे दिए थे उन नारों पर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाई और इस बार कांग्रेस पार्टी ने, हम कह सकते हैं कि एक एडवोकेट को चुनावी मैदान में उतारा है जो एक अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि इस बार जो निर्णय है, जो बहुमत है, वो राखी मौर्य के पक्ष में आएगा और राखी मौर्य यहाँ से एक बड़ी जीत दर्ज करेगी। सहयोगी अनूप के साथ मैं विक्रम इंदौरा, सिरसा।